नमस्ते दोस्तों। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो न केवल वियतनाम में बल्कि हर उस समाज में प्रासंगिक है जहां परिवार और परंपराओं का गहरा महत्व है। हम बात कर रहे हैं गुयेन थी ओन्ह की पुस्तक तू वैन ताम ली होक डुओं के तीसरे भाग की, जिसका शीर्षक है हाय ला चिन मिन्ह यानी बी योरसेल्फ, या हिंदी में कहें तो अपनी पहचान बनाएं या स्वयं बने। दोस्तों, यह किताब साल 2008 में प्रकाशित हुए उन सवालों और जवाबों का संग्रह है जो फुनुचुन्हत अखबार में छपे थे। भले ही ये सवाल कुछ साल पुराने हों, लेकिन इनका मर्म आज भी उतना ही ताज़ा है। इसमें किशोरों के मन की उथल-पुथल, माता पिता की चिंताएं और एक बदलते समाज की तस्वीर है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सफर को। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। जैसा कि लेखिका ने अपनी प्रस्तावना में बताया है, पाठकों की सबसे बड़ी चिंता परिवार को लेकर ही थी। लगभग 35% सवाल इसी विषय पर थे। और जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या थी? संवाद की कमी और पीढ़ियों का अंतर। एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला किस्सा है एक बच्चे का, जो अपने पिता के झूठ से परेशान है। वह बच्चा लिखता है कि उसके पिता अक्सर उसकी मां से झूठ बोलते हैं, कभी पैसों को लेकर तो कभी किसी घटना को लेकर। जब बेटा पिता को टोकता है तो पिता कहते हैं कि यह सफेद झूठ है ताकि मां को चिंता न हो। लेकिन लेखिका गुयेन थी ओन्ह यहाँ बहुत ही सटीक बात कहती हैं। वह कहती हैं कि कभी कभार किसी को दुख से बचाने के लिए बोला गया झूठ अलग बात है, लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो यह परिवार की नींव हिला देता है। यह मां को कमजोर समझने जैसा है। ईमानदारी परिवार का सबसे बड़ा स्तंभ है। अगर बच्चे अपने माता पिता को ही झूठ बोलते देखेंगे तो वे ईमानदारी का पाठ कैसे सीखेंगे? दोस्तों, क्या आपने कभी बोनसाई बच्चे के बारे में सुना है? जी हाँ, जैसे बोनसाई पेड़ को बढ़ने नहीं दिया जाता, उसे काट छांट कर छोटा रखा जाता है, वैसे ही आज के दौर में कुछ माता पिता अपने बच्चों को इतना सुरक्षित रखना चाहते हैं कि उनका विकास ही रुक जाता है। एक 16 साल का लड़का लिखता है कि वह एक अमीर परिवार से है, लेकिन उसे घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं है। स्कूल जाना हो या कहीं और उसे गाड़ी से छोड़ा और लाया जाता है। उसे दोस्तों के साथ खेलने, साइकिल चलाने या अपनी मर्जी से किताब खरीदने तक की इजाजत नहीं है। वह खुद को एक कीमती पौधे जैसा महसूस करता है जो बस सजावट के लिए है। उसका जीवन नीरस हो गया है और वह बस अपने कमरे में बंद होकर वीडियो गेम खेलता रहता है। लेखिका यहाँ माता पिता को बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देती हैं। वह कहती हैं कि बच्चों को दुनिया का सामना करने दें, उन्हें गिरने दें, उन्हें संभलने दें। अत्यधिक सुरक्षा उन्हें अपाहिज बना सकती है। बच्चों को फ्रीडम चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है त्याग का। अक्सर माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया, अपनी खुशियां मार दी। लेकिन बच्चे पूछते हैं, क्या हमें यह त्याग चाहिए था? एक बच्चा लिखता है कि उसे पियानो, पेंटिंग और न जाने क्या क्या सीखने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि वह बस एक साधारण जीवन जीना चाहता है। लेखिका यहाँ बहुत ही सुंदर बात कहती हैं कि हर बच्चे की अपनी क्षमता और अपने सपने होते हैं। माता पिता को अपने अधूरे सपने बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए।
त्याग का मतलब यह नहीं है कि आप बच्चे का बचपन ही छीन लें। असली खुशी तब है जब बच्चा अपनी रुचि का काम करे और खुश रहे। दोस्तों, परिवार में तलाक या माता पिता के बीच के झगड़े बच्चों पर सबसे गहरा असर डालते हैं। एक बच्चा लिखता है कि उसके माता पिता अलग हो रहे हैं और उसे किसी एक को चुनना है। यह कितना क्रूर है एक बच्चे के लिए। लेखिका समझाती हैं कि जब पति पत्नी के बीच प्यार खत्म हो जाता है तो अलग होना एक कड़वी सच्चाई हो सकती है। लेकिन बच्चों को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि वे दोनों उससे प्यार करते हैं। बच्चों को दूत या हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से की ओर, जो है स्वयं के बारे में सोच और जीवन के मूल्य। आज की दुनिया में सुंदरता और दिखावे का बहुत बोलबाला है। एक लड़की पूछती है कि लोग कहते हैं सीरत सूरत से बढ़कर है, लेकिन असलियत में तो सुंदर लोगों को ही नौकरी और प्यार जल्दी मिलता है। वह पूछती है कि क्या उसे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस अपनी सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। लेखिका का जवाब यहाँ बहुत ही प्रेरणादायक है। वह कहती है कि बाहरी सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता, आपका स्वभाव, आपकी बुद्धिमानी और दूसरों के प्रति आपकी दयालुता, ये वो चीजें हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं। सुंदरता ध्यान खींच सकती है, लेकिन चरित्र दिल जीतता है। एक सफल जीवन के लिए केवल सुंदर चेहरा काफी नहीं है, बल्कि एक सुंदर मन और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। इसी संदर्भ में एक छात्र अपनी कक्षा के अमीरों और गरीबों के बीच के भेदभाव से परेशान है। कुछ अमीर बच्चे, जिन्हें वह छात्र टाइकून कहता है, पैसे के दम पर दूसरों को अपना नौकर समझते हैं। लेखिका उस छात्र को सलाह देती हैं कि पैसे से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सम्मान नहीं। असली सम्मान उसे मिलता है जो स्वाभिमानी हो। हमें किसी के पैसे के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। दोस्ती बराबरी का रिश्ता है, न कि मालिक और नौकर का। अब आते हैं उस विषय पर जो हर छात्र और माता पिता की रातों की नींद उड़ा देता है, पढ़ाई और करियर। एक छात्र बहुत ही अजीब स्थिति में है। वह सामाजिक विषयों में अच्छा है, लेकिन विज्ञान और गणित में कमजोर। उसके पिता ने ट्यूटर रखा है और ट्यूटर को निर्देश दिया है कि वह बच्चे का होमवर्क खुद कर दे ताकि नंबर अच्छे आए। ट्यूटर ने मना कर दिया और कहा कि वह बच्चे को बेईमानी नहीं सिखा सकती। बच्चा उलझन में है कि वह क्या करे। लेखिका यहाँ ट्यूटर का पक्ष लेती हैं और कहती हैं कि अस्थायी बेईमानी जैसी कोई चीज नहीं होती। ईमानदारी एक आदत है। अगर आज हम नंबरों के लिए बेईमानी करेंगे, तो कल जीवन की बड़ी परीक्षाओं में भी यही रास्ता अपनाएंगे। ज्ञान असली होना चाहिए। दिखावटी नंबरों का कोई मोल नहीं है। करियर चुनने को लेकर भी बहुत उथल पुथल रहती है। एक छात्र पत्रकार बनना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता, जो डॉक्टर हैं, उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि पत्रकारिता में संघर्ष है। लेखिका यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती हैं। करियर वह होना चाहिए जो आपको खुशी दे और जिसमें आप अच्छे हों। समाज में हर पेशे का महत्व है। अगर आप एक अच्छे पत्रकार बनते हैं, तो आप समाज की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। केवल पैसे या प्रतिष्ठा के लिए ऐसा काम चुनना जिसमें आपका मन न लगे, आपको जीवन भर असंतुष्ट रखेगा। एक और बच्चा है जो पढ़ाई में कमजोर है और वो वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहता है।
लेकिन उसके पिता को लगता है कि मजदूर बनना शर्म की बात है। लेखिका यहाँ कहती हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक कुशल कारीगर एक औसत दर्जे के बेरोजगार ग्रेजुएट से कहीं बेहतर है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस विषय की जो किशोर अवस्था में दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, प्यार और दोस्ती। एक लड़की पूछती है कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जब से उसे एक लड़का पसंद आया है, उसकी दोस्ती में दरार आ गई है। उसकी सहेली उस लड़के की तरफ आकर्षित होने लगी है और उसे जलन हो रही है। लेखिका समझाती हैं कि दोस्ती और प्यार के बीच की यह उलझन स्वाभाविक है, लेकिन सच्ची दोस्ती में ईर्ष्या की जगह नहीं होती। अगर कोई दोस्त आपके प्यार को छीनने की कोशिश करे, तो शायद वह सच्चा दोस्त नहीं है। लेकिन कई बार यह सिर्फ गलतफहमी भी होती है। खुलकर बात करना सबसे अच्छा उपाय है। एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है यौन संबंध और प्यार का दबाव। एक 16 साल की लड़की लिखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें यह करना होगा। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। लेखिका यहाँ बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी देती हैं। वह कहती हैं कि यह प्यार नहीं, बल्कि ब्लैकमेल है। 16 साल की उम्र में न तो शरीर और न ही मन इस तरह के संबंधों के लिए तैयार होता है। जो लड़का प्यार के नाम पर शरीर की मांग करे, वह वास्तव में प्यार नहीं करता, बल्कि अपनी हवस पूरी करना चाहता है। लड़कियों को ना कहने का पूरा अधिकार है और उन्हें अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। एक लड़का पूछता है कि क्या उसे लड़की को पहले प्रपोज करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। उसे डर है कि कहीं लड़की उसे मना न कर दे। लेखिका कहती हैं कि प्यार में कोई नियम नहीं होते, लेकिन हड़बड़ी भी ठीक नहीं। पहले दोस्ती को गहरा होने दें। इशारों और व्यवहार से समझें कि सामने वाला क्या महसूस करता है। कभी कभी बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। और हाँ, अगर कोई मना कर दे तो इसे दुनिया का अंत न समझें। यह जीवन का एक अनुभव है जो आपको और मजबूत बनाता है। एक बहुत ही दिल छू लेने वाला पत्र एक ऐसे लड़के का है जो कहता है कि वह लड़का है लेकिन उसे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। उसके पिता उसे कमजोर कहते हैं। लेखिका उसे ढांढस बंधाती हैं और कहती हैं कि संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, यह एक मानवीय गुण है जो दूसरों के दुख में रो सकता है। वह दयालु है, लेकिन समाज की धारणाओं के कारण लड़कों को अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है। उसे अपनी इस कोमलता को अपनी ताकत बनाना चाहिए, न कि शर्मिंदगी का कारण। अंत में लेखिका गुयेन थी ओन्ह का संदेश यही है कि अपने आप को पहचानो। चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, परिवार हो या प्यार, हर जगह हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। दूसरों की नकल करने या दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पहचान खो देना बुद्धिमानी नहीं है। माता पिता के लिए भी यह संदेश है कि वे अपने बच्चों को समझें, उनके दोस्त बनें और उन्हें उड़ने के लिए पंख दें, न कि उन्हें पिंजरे में कैद करें। दोस्तों, यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन सीधा सपाट नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव हैं, लेकिन अगर हमारे पास सही मूल्य और सही सोच है, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आज का यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और इससे आपको अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने में कुछ मदद मिलेगी। अपने विचार हमें जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सबसे जरूरी अपनी पहचान बनाए रखें। नमस्ते।